जिन लोगों को ओस्लो यानी नॉर्वे में स्ट्रेस होती है वो यहाँ पे आते हैं और इन जो भी मुजस्समात बने हुए हैं इनको देखते हैं तो उनकी स्ट्रेस इससे कम हो जाती है। लेकिन वल्लाह आलम मैं तो यहाँ पे आया हूँ तो इन अजीबो गरीब मुजस्समों को देखने के बाद मेरी स्ट्रेस बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो लंबा मीनार है ये सब इंसानों का बनाया गया है, यानी ये इंसान के ऊपर दूसरा इंसान और तीसरा इंसान इस तरीके से ये ऊपर तक जा रहे हैं। थैंक यू। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? Cafe Muka. एंड इज दैट वेरी गुड? It's very good. What do you offer? This carrot cake, Yeah. it's homemade. Yeah. It's very good. Wow. And the rest of the cake, they were very nice as well. Especially the you. coffee was fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Order. It's spicy chicken with loaded fries. So enjoy. This is lovely. That looks very nice. Thank you. So enjoy. Cheers. Pepper. यहाँ पे ये चिप्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। Benchmark green. अच्छा, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हुए रास्ते में हमें भूख लगी और हम रुके एक जगह पे जिसका नाम है गैलो, और गैलो में नज़र आया ये हलाल रेस्टोरेंट। वेलकम टू जेस एंड वेलकम टू नार्वे। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम वीर अहमद है भाई और आप पाकिस्तान से माशाल्लाह? जी दीना सिटी से हैं। क्या बात है भाई, दिल गार्डन हो गया आपसे यहाँ मिलके। मुझे भी आपसे बहुत खुशी हुई जनाब। थैंक यू सो मच। क्या ऑफर कर रहे हो और क्या स्पेशलिटी अगर लोग आपके पास आते हैं फ्यूचर में? हमारे यहाँ जी ये बर्गर है, शॉर्मा टाइप है। अच्छा, नॉर्मली जो छोटे टाउन्स होते हैं वो किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या यूरोप का कोई भी टाउन हो जहाँ पे हमारी अक्सरियत नहीं होती, यानी एशियंस नॉर्मली देखे नहीं जाते, तो ऐसी जगहों के ऊपर नॉर्मली दरवाजे के ऊपर ये हलाल लिखना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अक्सर लोगों ने ऐसा किया होता है कि उन्होंने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ होता है कि उनका रेस्टोरेंट हलाल है, लेकिन उन्होंने शीशे के ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं होता। तो इस भाई को सैल्यूट भी है कि इस भाई ने माशाल्लाह बड़े फ़ख्र से ये इतना बड़ा हलाल लिखा हुआ है, क्योंकि अक्सर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रेसिज्म कहीं ना कहीं पाया जाता है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, या जहाँ पे भी हमारे मुसलमानों की अक्सरियत कम है। इवन अक्सरियत हो भी तब भी, लेकिन अगर अक्सरियत ज़्यादा है तो फिर रेसिज्म का मुकाबला करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर इमेजिन कि एक टाउन है जिसके अंदर मुसलमान हैं ही थोड़े से, या जैसे ये सराउंडिंग में आपको दिखाता हूँ कि ये सब बेसिकली गोरे हैं। अब इस सारे टाउन के अंदर या पूरे टाउन के अंदर एक शॉप आपको नज़र आती है जिसके ऊपर ये हलाल लिखा हुआ है, तो दैट्स अ बिग थिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओस्लो, जो कि नॉर्वे का एक शहर है, और इस टाइम मौजूद हूँ इस क्रूज़ के अंदर। ये क्रूज़ हमें एक ऐसे जजीरे पे लेके जा रही है जिसका नाम उर्दू में बनता है अंधा जजीरा, यानी ब्लाइंड आइलैंड। तो लेट्स सी कि ये जर्नी एग्जैक्टली कैसे होने जा रही है। ये क्रूज़ बिल्कुल खाली है इस टाइम, मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं है। अब यहाँ का निज़ाम देख के मैं हैरान इस तरीके से होता हूँ कि यहाँ पे सब सामान पड़ा, चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा नहीं है। मतलब या तो इनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि कोई यहाँ चोरी नहीं करेगा या क्या मामला होंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। तो लेट्स सी कि जब कैप्टन और क्रू आता है तो किस तरह का मामला होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके अंदर बैठने जा रहे हैं। सो और आप हम इस बोट में एंटर होने जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या सरप्राइज़ है, कौन सा ऐसा सनसनीखेज जजीरा है जिस पर जाके हम उतरेंगे। ये इस क्रूज़ का बैक साइड है। और इस टाइम ये कश्ती चल पड़ी है। अच्छा, इनका नज़्म ज़ब्त देख के मैं हैरान होता हूँ कि जब तक अंदर से लोग बाहर जा रहे थे सब रुके रहे, और जब उसके बाद उन्होंने देख लिया कि कोई भी बंदा यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया और अंदर आना शुरू कर दिया। क्या आपने यहाँ पे एक बात ये नोट की है कि अगर ये पाकिस्तान होता तो क्या लोग इतने सुकून से आराम से यहाँ पे खड़े होते? मेरे ख्याल में कभी भी ना खड़े होते और शायद धक्के मार के और बंद दरवाज़ों के अंदर भी घुसने की कोशिश करते। तो शायद इन लोगों की जो कामयाबियाँ हैं उसका जो रीज़न है वो यही हो सकता है कि इनमें सब्र बहुत है और ये एतदाल पसंद लोग हैं। तो अब इस कश्ती से हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि मज़ीद ओस्लो में एग्जैक्टली क्या है और ओस्लो कैसा दिखता है। लेट्स डू इट टुगेदर। कितने खुश मिजाज लोग हैं माशाल्लाह, कितने खुशी खुशी से यहाँ पे बैठे हुए, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है।
इस समय मौजूद हूँ ओस्लो में, जो कि नॉर्वे का एक शहर है। इतना खूबसूरत शहर है कि मैं हैरान हो गया हूँ। और यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल और जिंदा मिजाज हैं कि मैं हैरान हूँ कि हर बंदा ही फिटनेस में एक्सट्रीम लेवल का है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ये तोंद निकली हुई है या कोई लड़खड़ा के चल रहा है या कोई बीमारियाँ हैं। यहाँ पे ओस्लो में फ्री के चिप्स दे रहे हैं, ये चेक करें। थैंक यू। इज दैट फ्री? देयर यू गो, फ्री चिप्स। यहाँ पे ये चिप्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। Welcome to J&Co. Thank you. And what's your name? Victoria. What do you offer? What I offer is smash burgers, milkshakes, really good loaded fries with homemade dressings. Is it the best restaurant in Oslo? 100%. It's like quality and good prices also. Yeah. So we're gonna try your food anyway. So let's see what it exactly comes of it. Yeah. Yeah, you should definitely try it and rate it out of 1 of 10. There you go. Thank you. No problem. Here's your order. It's spicy chicken with loaded fries. So enjoy. This is lovely. That looks very nice. Thank you. So enjoy. Cheers. Welcome. Thank you. What's the name of this restaurant? Cafe Mocha. And is that very good? It's very good. What do you Should offer? come. This carrot cake. Yeah. It's homemade. Yeah. It's very good. Wow. And the rest of the cake, they were very nice as well. Especially the coffee was fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. इस पार्क में मुजस्समों की एक बहुत बड़ी लाइन है, जो कि ना ख़त्म होने वाली लाइन है। यानी यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और आप चलते ही जा रहे हैं और आपको ये मुजस्समे नज़र आते ही जाएंगे। यानी हद निगाह वो दूर तक ये सभी मुजस्समे हैं। अब यहाँ पे एक मुजस्समा ये है जिसकी समझ नहीं आ रही कि इस बंदे के 4 बच्चे हैं, या तो वो उनसे खेल रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन ये इस तरीके से बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बंदे ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और सभी नंगे हैं। दोनों अतराफ। हर तरफ हर मुजस्मे ने 1 या 2 बच्चे उठाए हैं। अगर मैं इस पार्क के मज़ीद अंदर जाता हूँ तो आगे अजीब व गरीब से मज़ीद कोई मुजस्मे हैं जिनका मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अगर आप लोगों को समझ आया तो आप ज़रूर बताइए। जब इसमें मैं वॉक कर रहा हूँ तो पूरी सराउंडिंग में हर तरफ एग्जैक्टली यही वाले मुजस्मे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ।
आप अगर इन मुजस्मों को देख के आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो रही है और स्ट्रेस ख़त्म हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो उनको देख के बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे इतनी आगे निकल गई है कि ये गाड़ी जो सामने है ये रिमोट से चल रही है। ये देखें, इसके ऊपर ये निशान लगे हुए। Hi, welcome to Orient. Thank you. What's your name? Edit. Ili, what do you offer in pizzas and all? You do nice pizza? That's fine. That's fine. Don't worry. I'll cut it off. I have very good pizza. Very good pizza. And what else? Stuff stuff. And doner kebab, pizza. Doner kebab, pizza, chicken, everything. Everything is very nice. Yes. There you go. Thank you.